बड़े ख़ासे लंबे अरसे के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। पिछले 4-5 हफ़्ते आपसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं कोरोना का शिकार हुआ और फिर वो जब अभी उसमें था बीमारी में तो वो खासी सीरियस हो गई और हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। एक मौके पर तो बहुत ही बुरी सूरत हाल थी, लेकिन तमाम दोस्तों आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी अनायत की है। और ये जो आपसे अब गुफ्तगू है, मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल मेरा ईमान है इस पर कि ये किसी की दुआ की वजह से ही ये ज़िंदगी मिली है। और आप लोगों का बहुत बहुत इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस बहुत हुआ, तो एक सिर्फ़ ये कहूँगा तमाम देखने वालों को, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको बहुत संजीदा लें आप। ये कोरोना जो है, इससे आप लड़ नहीं सकते, इससे आप बच सकते हैं। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली इसका ज़िक्र करते हैं। अभी खैर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हुई है, वायरस वीक हुआ है थोड़ा, और फिर वो जो एक स्मार्ट लॉकडाउन है, लोग ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल हुए हैं। तो आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस इशू पर, आपसे ये इस्तदा है कि आप ज़रूर एहतियात करें। यही इससे बचने का तरीका है। अब तो टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई है, वैक्सीन की आखिरी मरहले में चली गई है और ख़बरें ये आ रही हैं कि सितंबर में शायद कुछ वैक्सीन अवेलेबल भी हो सकती है। बहरहाल लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और अल्लाह से दुआ करें कि हम सब को वो इससे महफूज रखें। मेरे मेहमान आज जो मेरे साथ तैयब बलोच हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, यहाँ पे सीनियर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, और फ़खर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। ये भी बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त, और सुप्रीम कोर्ट और जो सियासी मामलात हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के मामलात हैं, उन पर इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। तो आज जो प्रोग्राम में हम जो ज़िक्र करेंगे वो बुनियादी तौर पर एक जो सवाल अपोजिशन उठा रही है कि इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हैं, इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब की जो गवर्नेंस है वो बड़ी कमज़ोर है और बस उसको तब्दील हो जाना चाहिए। और अगर आप अखबारात देखें, अगर आप मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ को सुने, अपोजिशन लीडर्स को सुने, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारे के सारे जो मसाइल हैं ये इमरान खान ने पैदा किए हैं। तो इन पर ज़रा आज बात करेंगे एक एक करके। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें सबसे पहले तो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन के हवाले से एक बयान दिया और वो बड़े मजहबी हैं। अपोजिशन के लीडर बाहर अमेरिका में जाकर ये बात किया करते थे और ये उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को वो सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब। फिर सी पैक के हवाले से जो आज हम डिस्कस करेंगे कि जी सी पैक ख़त्म हो गया, सी पैक रोल बैक हो गया और कंप्रोमाइज़ कर लिया इमरान खान ने सी पैक पर, और अगर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत होती तो पता नहीं जो सी पैक है वो अब तक कंप्लीट हो चुका होता। दूसरा एक और इशू है, आज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, तफसीली फ़ैसला आया है ख्वाजा साद रफ़ीक ख्वाजा बिरादरान की जो ज़मानत थी उस पर, जिसमें नैब के ऊपर बड़े संगीन रिमार्क्स हैं। जस्टिस मकबूल बाकर बड़े सीनियर जज हैं और नैब के उन्होंने शिकायत की है कि रवैया जानिबदाराना है और ख्वाजा बिरादरान पर उन्होंने कहा है कि केस बनता ही नहीं है। इसीलिए मेरे साथ दोनों सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या फ़ैसला है। एक और इशू भी ज़िक्र करेंगे कि पीटीवी की फ़ीस जो है वो 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। बिजली के जो बिल हैं उसमें वो लग के आते हैं और पीटीवी क्या दिखा रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कौन से लोग उसको चला रहे हैं, ये लोग कश्मीर का नक्शा गायब करके दिखाते हैं। एक बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले ये लोग हैं। और अरशद खान साहब ने ये कहा था कि मैं तो इमरान खान साहब का विजन है कि मैं इसको बीबीसी की तर्ज पर बनाना चाहता हूँ। तो अरशद खान साहब ये बीबीसी बनाई है आपने, वो अगर चुल्लू भर पानी हो तो अगली बात मैं नहीं करता, अक्लमंद के लिए वो इशारा काफ़ी है। तो सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो ओसामा बिन लादेन के हवाले से जो एक बयान था उस पर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद हुई अपोजिशन ने भी, और कहा कि जी ये बयान वापस लेना चाहिए और ये तो एक दहशतगर्द को उन्होंने सपोर्ट कर दिया।
मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ नेल्सन मंडेला का। उनसे एक सवाल किया गया था इसी तरह का, क्योंकि उनका भी जो मौक़िफ़ था वो अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक था। सुन लीजिए ये, तो आपको शायद इस बात का जवाब मिल जाएगा। ये आपने सुना कि इंतहाई खूबसूरती से ये कहा नेल्सन मंडेला ने। सवाल यही था कि आप यासिर अरफ़ात से मिलते हैं, आप कज़ाफ़ी से मिलते हैं, और अमेरिका के अंदर यासिर अरफ़ात और कज़ाफ़ी को क्या समझा जाता है? टेररिस्ट समझा जाता था, क्योंकि इसराइल की जो सपोर्ट है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो यही कहा जनाब नेल्सन मंडेला ने कि जो आप लोग जो गलती करते हैं, आप ये समझते हैं कि अगर आप किसी के दुश्मन हैं तो फिर पूरी दुनिया उसके दुश्मन हो जाए। तो अगर अमेरिका का दुश्मन था ओसामा बिन लादेन, अगर वेस्ट का दुश्मन था ओसामा बिन लादेन, तो ये कोई ज़रूरी है कि वो हम भी उसे अपना दुश्मन समझें? खूबसूरत ये जवाब दिया अपनी रियलिटीज़ के फ़ख्र। मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर थोड़ा कमेंट करें कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब से ये कहा अमेरिकन्स ने कि या आप हमारे साथ हैं या आप उनके साथ हैं, तो वो लंबे पड़ गए। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ। इतनी उनमें हिम्मत नहीं थी, वो ये कहते कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं आपके साथ मिलूँ? बिल्कुल। देखें अगर आप उसामा बिन लादेन के एपिसोड को थोड़ा सा और पीछे ट्रैक को ले जाएं, तो उस वक़्त यही वेस्टर्न मीडिया था, यही वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जिन्होंने जिहाद और इस्लाम और उसके बारे में जो वहाँ के अखबारात थे और उनका जो मीडिया था, उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा था वो ऑन रिकॉर्ड है। और फिर जब उनके मुफादात बदले तो उसके बाद उन्होंने अपने मुफादात के लिए हक़ और बातिल की लिए जो भी अपनी जंग लड़ रहा था, वो उनकी डेफिनेशन में जो है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है। और भाई अगर आप किसी के मुल्क के ऊपर आकर, किसी के मज़हब के ऊपर आकर आप अटैक करेंगे, तो वो अपने तौर पर जो अपना नज़रिया है और जो उसका मज़हब और दीन उसको कहता है, वो उसके लिए अगर अपना कलमा हक़ बुलंद करता है तो आप किसी भी तरह से उसको कंडेम नहीं कर सकते। आज गर्दन पे उसके टखना रख के उसको बाकायदा उसका कोल्ड ब्लडेड एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर किया गया, तो किस तरह से तहरीक वहाँ पर उठी। तो क्या अब वो जो एक सियाह फाम बाशिंदा, जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मज़हब तो कि सियाह और सफ़ेद में कोई तफरीक नहीं रखता, लेकिन आपने देख लिया कि किस तरह के वहाँ पर उठे। तो इसी तरह से कल जब इन्हीं वेस्टर्न सोसाइटी में जब मुसलमानों को कत्ल गारत किया गया, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम क्रिश्चियन दहशतगर्दी नहीं कह सकते, हम इसको सुप्रीमेसिस्ट और या इस तरह का उन्होंने नाम दिया था। तो यहाँ पर जब हम खड़े होकर किसी के मुफादात के लिए और किसी के लिए हम मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, कतई नज़र इसके कि हमारा अपना मज़हब क्या कहता है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौन सी ऐसी। बिल्कुल ये बात आप मैं समझ गया। मुझे ये बताइए तैयब कि पूरी दुनिया ये तस्वीर देखती है कि एक छोटे मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को कश्मीर में शहीद कर दिया जाता है। रियासती दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर इतनी ज़्यादा है, लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को रेप किया जा रहा है, नौजवानों को अगवा करके मारा जा रहा है, फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है। ना उस इसराइली हुकूमत को कोई दहशतगर्द कहता है, ना इस मोदी को कोई कहता है कि दहशतगर्द। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भारत और अमेरिका वो वैल्यूज़ शेयर करता है जो ह्यूमन राइट्स की ज़मानत देती हैं। ये ह्यूमन राइट्स की ज़मानत है। फिर यही अमेरिका वाइट हाउस में जब मुजाहिदीन थे ये तालिबान, तो रोनाल्ड रेगन ने उन्हें वहाँ पर इनवाइट किया। पूरी दुनिया के सामने वो इमेजेस और तस्वीरें अभी तक ज़िंदा हैं। इन्हीं मुजाहिदीन को वो ये कहते थे कि ये एक उम्मीद की ये किरण है और ये दुनिया को आज़ादी की तरफ ले जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने मदद की, सब कुछ किया। पूरी दुनिया के जब जहादी यहाँ पे जमा किए गए और उस वक्त अमेरिका ने वो सारी उसकी फंडिंग दी, तब तो वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि वो उनके मफादात के तहत काम कर रहा था। लेकिन अगर पाकिस्तान अपना मफाद देखते हुए फैसला करे, तो ये जो सारे चापलूस हैं, ये जो सारे स्टूजेस हैं, ये जो सारे सियासी कायदीन जो दर हकीकत जिनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं, यहाँ पर वो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो मोदी है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो इसराइली हैं, जो वो जुल्म कर रहे हैं, क्या वो उसामा बिन लादेन से कम जुल्म है?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो जुल्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी बात की, फ़खर साहब ने भी इस चीज़ को क्लेरिफाई किया और बड़ी उससे असल में समी साहब बात ये है कि वो सिर्फ डेफिनेशन चेंज करते हैं। जब उनके मफाद थे तो उस वक्त यही जिनको आज वो दहशतगर्द कहते हैं, उस वक्त ये मुजाहिदीन थे। फिर जब उनके मफाद उनसे ख़त्म हो गए तो वो फिर मुजाहिदीन जो है वो दहशतगर्द हो गए। फिर इसी तरीके से अगर हम कश्मीर की बात देखें, फ़लस्तीन की बात देखें, तो वहाँ पे ना ही आलमी मीडिया और इवन के पाकिस्तान में भी आप देख लें कि कौन ऐसा पार्टी है या कौन ऐसा है जो उन कश्मीरियों के लिए जो हक़ है हमें आवाज़ बुलंद करने का, वो हम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। फ़लस्तीन के लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं? नहीं करते। उन्होंने तो अपने तौर के ऊपर, क्योंकि हर मुल्क का अपना मफाद होता है, अमेरिका का मफाद चूँकि भारत के साथ है, भारत एक बहुत बड़ी मईशत उसको वो समझता है और वो चीन के लिए उसको तैयार कर रहा है। तो इसी वजह से भारत जितने भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो ख़ुद भारत के अंदर मुसलमानों के साथ हों, तो कभी अमेरिका या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जो आलमी हकूक़ की खुद दुनिया में अपने आप को चैम्पियन समझती हैं, वो कभी जो है वो भारत की जो है वो मजम्मत नहीं करेंगी, क्योंकि उनके मफाद वाबस्ता है। और इसी तरीके से फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसराइल के साथ, चूँकि उनके मफाद वाबस्ता हैं, तो वो फ़लस्तीन के हक़ में भी जो है वो नहीं बोलेंगे। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो वेस्टर्न नरेटिव, जो वेस्ट ने हमें आलमी इंसानी हकूक़ का जो ख़ुद को चैम्पियन कहता है, और फिर उसने जो अपनी मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए जो उन्होंने पाकिस्तान में नरेटिव दिया हुआ है, उस नरेटिव को वो सपोर्ट करते हैं और उसके लिए वो अपने मुल्क और अपने इदारों पर भी हमला करने से बाज नहीं।